कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों का 4 तारीख को गणित का पेपर है। तो गणित के पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में देखो पहला क्या है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखो परिमेय संख्या पहचानने के एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूँ। कोई भी संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, जैसे कि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर में है तो देखना कि वो किसी का वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अंडर रूट के बाहर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर में है तभी आपको पता चल जाएगा वो। तो आपको पता है कि 23 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। लेकिन 225 15 का वर्ग होता है, और ये जो 49 है ये 7 का वर्ग होता है। तो मतलब ये 7 यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, यहाँ से 15 बाहर निकल सकते हैं, लेकिन 25 किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो है क्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। दूसरा देखो, बहुपद की घात अगर पूछता है तो बहुपद की घात अधिकतर घात कितनी है कहेगा, तो कैसे बताओगे। तो देखो बहुत आसान है। यहाँ पे जो घात दिया है ना, सबसे ज़्यादा एक्स के घात सबसे ज़्यादा किस में है, 4x² 2 है ना, तो 2 इसका उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखो, अगर चतुर्थांश में स्थिति पूछता है तो कैसे बताओगे, बहुत आसान है। चार चतुर्थांश होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अगर प्रथम चतुर्थांश में होना है तो आगे वाले जो संख्या है वो प्लस में, और पीछे वाला भी संख्या भी प्लस में होगा। मतलब एक्स वाई दोनों के वैल्यू प्लस में होगा। देखो अभी मैं बता दूंगा इसमें ये कौन से चतुर्थांश में। द्वितीय का नियम क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में होने के लिए, द्वितीय चतुर्थांश में होने के लिए आगे वाला माइनस में रहेगा और पीछे वाला प्लस में रहेगा। तो देखो अभी ये है क्या, नहीं है ना, तो द्वितीय नहीं हो सकता। तृतीय में क्या है, दोनों माइनस में होते हैं। मतलब ये देखो ये जो संख्या है वो दोनों माइनस में, इसका मतलब क्या है कि ये तृतीय चतुर्थांश में है। समझ में आ गया। और चतुर्थांश भी बता देता हूँ। चतुर्थांश में आगे वाला प्लस में और पीछे वाला माइनस में रहेगा। तो हमें तो जो पूछा है वो बताना है ना, तो ये तृतीय में है, लेना है। चौथा है, यदि 3x बराबर 24 तब x का मान, बहुत आसान है। 3 से 24 को भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 3 से 24 को भाग देंगे तो 8, तो 8 इसका उत्तर है। पांचवा है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। कर्ण का मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, लंब और आधार से, याद रखना। तो लंब, आधार और कर्ण तीन ही होते हैं, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। प्रथम 5 विषय प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो उत्तर क्या लेना है, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो अगर विषम है तो आप सभी संख्याओं को जोड़ लो, 1 3 5 7 9, तो बीच में कौन पड़ रहा है, 5 पड़ रहा है। या इन सभी को जोड़ने के बाद 5 से भाग दे दो तो भी 5 आएगा। समझ में आ गया, तो भी 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे लेना है। इसके ट्रिक मैं बता दिया कैसे बनाना है, समझ में आ गया। ठीक, आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पे है 9 सही 1/2 का मान खाली स्थान है। तो कैसे निकालोगे 9 सही 1/2 का मान। देखो इसका भी एकदम ट्रिक है, ट्रिक मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ध्यान से देखते रहना। 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 3 का वर्ग भी लिख सकता हूँ, हाँ वो भी मैं लिख सकता हूँ। तो 3 का वर्ग हो गया गुणित 1/2। यहाँ पे कितना दिया, 1/2 दिया है ना, तो 1/2 कर दो, तो 2 और 2 कट गया, बचेगा कितना, 3 का 1 घात। तो 3 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इजी था। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, यदि a + b + c = 0 है तब a का क्यूब b का क्यूब + c का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, 3ab। क्या हो जाएगा, 3ab। इसके बाद देखो मूल बिंदु के निर्देशांक, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको क्या लेना है, 0 0 लेना है। क्या लेना है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक्स और वाई अक्ष जानते हो ना, तो एक्स और अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पर 0 पॉइंट होता है उसी मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो 0 0 लेना है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय क्या कहलाएगा, संगत निकाय कहलाएगा। ठीक है, इसका अगर कोई हल होता है तो निकाय कहलाता है, संगत निकाय कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, खाली स्थान अपने भाग से बड़ा होता है, तो उत्तर लेना है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। शंकु का आयतन खाली स्थान होता है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है, जो बेलन का आयतन है ना उसका 1/3 होता है। तो बेलन के आयतन पता है, πr²।
पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 3 से बस इसे भाग दे दो, तो क्या होगा, ये शंकु का आयतन बन गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाओ में देखो 90 अंश से कम माप वाले कोण क्या कहलाते हैं? 90 अंश से कम माप वाले कोण जो है वो न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है। समकोण क्या होगा? जिसका मान 90 अंश होगा, तो दूसरा का हो जाएगा समकोण आ जाएगा। समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज है ना, यहाँ पे बोला है तीसरा में समचतुर्भुज। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है? उसे हम वर्ग कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे ना, तो आयत ले लेना। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्या जो है वो बराबर ही होती है। आंकड़ों का औसत मान, तो आंकड़ों का औसत मान माध्य में होगा। ठीक है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। बहुत आसान है, ax² + bx + c, यही तो है। दूसरा देखो, ये किस चतुर्थांश में पूछा है? तो अगर आगे माइनस में पीछे प्लस में तो द्वितीय है। जस्ट मैंने शुरू में समझाया था आप लोगों को। ठीक है। आगे देखो, x का मान 2, y का मान 1, तो k का मान निकालना है। बहुत आसान है। y का मान 1 मतलब 3 एकम 3 हो जाएगा, और x का मान 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7। k का मान कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप क्या होगी? तो न्यून कोण की माप क्या होगी? तो उत्तर क्या लेना है? 45 अंश। कितना लेना है? 45 अंश लेना है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो अधिक कोणों की संख्या सिर्फ एक। ठीक है। अधिक कोणों की संख्या कितनी हो सकती है? सिर्फ एक ही हो सकती है, याद रखना। इसके बाद है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अभी पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है। अभी अभी ये लोग ना जीवा में व्यास को ले रहे हैं, जबकि व्यास कोई भी कंडीशन में जीवा नहीं कहलाएगा। लेकिन आपको क्या लेना है? व्यास को जीवा ही लेना है। सबसे बड़ी जीवा व्यास बोलना है। ठीक है। सत्य असत्य में देख लेते हैं। तो y अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो y अक्ष की भुज जो है वो सदैव सत्य होती है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बहुपद का गुणनफल है, ये सत्य है। ये भी यहाँ पे देखो बिंदु 0,5 समीकरण y बराबर 5x + 5 का हल पूछा है, तो ये होता है कह रहा है। तो क्या ये सत्य है? ये सत्य है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है, ये सत्य है। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है, ये असत्य है। वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है, ये गलत है, ये निम्न सीमा है, इसलिए ये असत्य है। ठीक है। तो